हेलो बच्चों। तो आज हमें कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का दूसरे चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है। उस टॉपिक का नाम है विद्युत अपघटनी चालक। तो विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं, पहले हम लोग हेडिंग लिखते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है विद्युत अपघटनी चालक। हेडिंग डालते हैं, क्या हेडिंग है? हेडिंग है विद्युत अपघटनी चालक। ये क्या होते हैं? विद्युत अपघटनी चालक। तो इससे पहले हम चालकों का पहला प्रकार, जिसका नाम था धात्विक चालक, उनकी जानकारी ले चुके हैं। साथ ही साथ हम लोग विद्युत अपघट्य के बारे में भी पढ़ चुके हैं। विद्युत अपघट्य का जो पढ़ा हुआ पार्ट है वो यहाँ पे आपका काम आएगा। जैसे हमने बताया था आपको कि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ होते हैं विद्युत अपघट्य जिनको पानी में घोलने के बाद वो अपने आयनों में टूट जाते हैं। ऐसे पदार्थों को विद्युत अपघट्य कहते हैं। और विद्युत अपघट्य का जो जलीय विलयन होता है वही कहलाता है विद्युत अपघटनी चालक। जो विद्युत अपघट्य होते हैं उनका जलीय विलयन, यानी किसी विद्युत अपघट्य को अगर जल में घोल दिया जाए तो उसके बाद जो विलयन बनता है उसको कहते हैं विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। और विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। इसके कारण विद्युत अपघटनी चालक विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि अगर मान लीजिए हम कोई भी विद्युत अपघट्य लें, जैसे कि NaCl या HCl ले लेते हैं। HCl एक विद्युत अपघट्य है। इस HCl एक अम्ल है। पहले तो हम लिखेंगे ये क्या है, एक अम्ल है। अम्ल है, जो भी अम्ल क्षार या लवण होते हैं वो एक प्रकार के विद्युत अपघट्य होते हैं। क्या होते हैं ये? इनको कहते हैं विद्युत अपघट्य। ये एक प्रकार का एक विद्युत अपघट्य है। ये विद्युत अपघट्य है। अब विद्युत अपघट्य की खासियत क्या होती है? अगर ये विद्युत अपघट्य है और हमें पता है कि जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य, इसका मतलब हमारे पास जो HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये एक विद्युत अपघट्य है। इनकी खासियत क्या होती है? जब इस विद्युत अपघट्य को आप क्या करोगे, पानी में घोलोगे। इस ग्लास में क्या है, हमने पानी लिया, H2O लिया, और उसमें मैंने क्या किया, इस HCl को डाल दिया। जैसे ही इस HCl को इस पानी के अंदर डालोगे तो इस विद्युत अपघट्य की, या ऐसे कहें सभी विद्युत अपघट्य की एक खासियत, एक विशेषता होती है। क्या होती है कि जैसे इनको पानी में मिलाओगे तो पानी में मिलाने के बाद ये विद्युत अपघट्य अपने आयनों में टूट जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं। H और Cl टूटा तो H के ऊपर भी धन आवेश आ गया और Cl के ऊपर क्या आ गया, ऋण आवेश। इनको कहते हैं आयन। किसी भी परमाणु के ऊपर अगर आवेश आ जाता है तो उसको आयन कहते हैं। ये जो H+ बना है इसे कहेंगे धनायन। क्या कहेंगे? धन आयन। और जो ये Cl- बना है इसको कहेंगे ऋण आयन। क्या कहेंगे? ऋण आयन कहेंगे। ये जो धनायन और ऋणायन बने हैं ये मुक्त आयन कहलाते हैं। जब किसी विद्युत अपघट्य को पानी में घोला जाता है तो जो धनायन और ऋणायन बनते हैं वो मुक्त धनायन या मुक्त ऋणायन होते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं ये कैसे हैं, मुक्त धनायन या मुक्त ऋणायन है। कैसे हैं? मुक्त धनायन या मुक्त ऋणायन है। तो ये धनायन और ऋणायन कैसे हैं? मुक्त आयन है। इन्हीं मुक्त आयनों की वजह से ही, इन्हीं मुक्त आयनों की वजह से ही क्या होता है, विद्युत अपघट्य का जो जलीय विलयन है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ये क्या है? विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। ये पूरी हमने क्या किया है, इस विद्युत अपघट्य को पानी में मिला दिया तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी का नाम होता है विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन, इसी को कहते हैं। और इस विद्युत अपघट्य का जो जलीय विलयन हमने बनाया, मतलब विद्युत अपघट्य को पानी में मिलाया तो एक विलयन बन गया, इसी को हम क्या कह रहे हैं, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। इसको हम जब विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन को हम विलयन के अंदर हम देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है क्या हुआ, विद्युत अपघट्य अपने आयनों में टूटा। वो क्या है? मुक्त आयन है, या तो मुक्त ऋणायन है या मुक्त धनायन है। इन्हीं की वजह से इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। विद्युत धारा का प्रवाह का कारण क्या है, यानी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में क्या होते हैं, मुक्त आयन। और यही मुक्त आयन
इस विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाह करवाने का काम करते हैं। तो हमसे अगर पूछा जाए कि विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होती है, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, मुक्त आयन, या हम कह सकते हैं मुक्त धनायन और मुक्त ऋणायन पाए जाते हैं। कॉमन तौर पर हम कहेंगे मुक्त आयन पाए जाते हैं। तो इसमें मुक्त आयन पाए जाते हैं, इस वजह से इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यही है विद्युत अपघटनी चालक। इसी को कहते हैं विद्युत अपघटनी चालक। जो विद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन है, इसी का दूसरा नाम है विद्युत अपघटनी चालक। तो समझ आया विद्युत अपघटनी चालक क्या है? कुछ नहीं, विद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन है, उसी को कह रहे हैं विद्युत अपघटनी चालक। तो विद्युत अपघटनी चालक क्या है? तो हम ऐसे लिखेंगे, वे चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों के कारण होता है, उनको हम विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयन के कारण होता है, तो इन्हीं का एक और नाम है आयनिक चालक, वो भी हम लिखेंगे। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखते हैं। तो बेसिक मैंने आपको समझा दिया है विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं। इसके बाद हमें इसकी परिभाषा समझनी है। देखो क्या लिखी है, विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं? वे ऐसे चालक होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों के द्वारा होता है। हमने बताया था कि जो ये विद्युत अपघटनी चालक हैं, ये कुछ नहीं, विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन है। कोई भी विद्युत अपघट्ट जैसे HCl लो और उसको क्या करो, जल में डाल दो, पानी में मिला दो। जैसे ही पानी में मिलाओगे वहाँ H+ और Cl- बनेंगे। जो यहाँ पर H+ और Cl- यानी जो आयन बनते हैं, उन्हीं को मुक्त आयन कहते हैं। अगर ये विद्युत अपघट्ट है तो जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत अपघट्ट। यानी हमें किसी अम्ल को पानी में डालना है और तो क्या होगा, अम्ल अपने आयनों में टूट जाएगा। जो आयन बनेंगे उनको क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्ट, उनको क्या कहते हैं, मुक्त आयन कहते हैं। और यही मुक्त आयन विद्युत धारा का प्रवाह करवाते हैं। और जिनमें ये मुक्त आयन विद्युत धारा का प्रवाह करवाते हैं, उन्हीं चालकों को हम विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। यानी विद्युत अपघट्ट का जो जलीय विलयन होता है, उसी को विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाह करवाने का काम कौन करते हैं, मुक्त आयन करते हैं। इस वजह से हम इन्हें आयनिक चालक भी कहते हैं। मुक्त आयन करते हैं विद्युत धारा का प्रवाह, इस वजह से इन्हें हम आयनिक चालक भी कहते हैं। इसके अलावा मैं अगर उदाहरण कोई पूछे तो क्या बताओगे? जैसे उदाहरण इसके क्या हैं, विद्युत अपघट्टों के जलीय विलयन, उन्हीं में मुक्त आयन पाए जाते हैं। और विद्युत अपघट्ट हैं क्या, अम्ल, क्षार या लवण। ठीक है, ओके।